दोस्तों, जो लोग कान के कच्चे होते हैं ना, इनको भड़काना बहुत आसान होता है। इनको आप किसी के बारे में भी कुछ भी जाके बोल दो, ये यकीन कर लेते हैं। ये इतने नादान होते हैं, ना उसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि ये बात सही भी है या गलत है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुजम्मिल अंसारी। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये एक ऐसी कहानी है, इसको आप पूरा सुनिएगा और इस कहानी से जो सबक मिलेगा उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करिएगा। नाजिम बोलता है कि मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ, और बहुत हाई लेवल का फैशन डिजाइनर, जो शूटिंग वगैरह में बड़े बड़े हीरो हीरोइन के कपड़े डिजाइन होते हैं। बोले मैं उसमें जॉब करता हूँ और काफी अच्छी मेरी सैलरी है। अब आपका इकलौता बेटा हूँ। बोलता है मेरी 3 खाला है, 2 मामू हैं और भी बहुत से रिश्तेदार हैं। घर वालों ने प्रेशर डाला कि अब तुम्हारी जॉब लग गई है, काफी अच्छा कमा रहे हो, तो अब शादी कर लो, शादी करके अपना घर बसा लो। तो मैंने भी सोचा ठीक है, चलो शादी तो करना ही है, आज नहीं तो कल। बोला ठीक है, आप लोग लड़की देखो। बोले मेरे लिए मेरे घर वाले रिश्ता देखना शुरू कर दिए। कुछ दिनों के बाद उन्हें एक रिश्ता मिला, जो लड़की भी मुझे भी पसंद आई और मेरे घर वालों को भी पसंद आई। हमारे भी घर वाले लड़की वालों को पसंद आ गए। बोले हमारी शादी तय हो गई। बोले काफी धूमधाम से हमारी शादी हुई। घर का इकलौता लड़का था मैं। सब रिश्तेदार हमारी शादी में शामिल हुए, हंसी खुशी, बहुत ही खुशनुमा माहौल था। बोले शादी की मैंने 3 महीने की छुट्टी ले ली थी। 3 महीना बोले मैंने कोई काम नहीं किया। शादी के बाद हम घूमे फिरे। फिर बोले हमारा काम डिजाइनिंग का ऐसा था, कभी कभी मुझे बाहर भी जाना पड़ता था। दुबई है, कहीं भी, मतलब कुछ ऐसी बात पड़ जाती थी, बोले मुझे बाहर जाना पड़ता था। बोले 3-4 महीने के बाद अचानक मुझे दुबई जाने का ऑफर मिला कि मुझे दुबई जाना पड़ेगा उस डिजाइनिंग के लिए। बोले मैं दुबई चला गया। दुबई से आया 1 महीने के बाद। 1 महीने के बाद जब मैं दुबई से वापस आया हूँ, तो मेरी वाइफ का मूड बोले थोड़ा अपसेट था। मुझे लगा शायद 1 महीने की जुदाई है, इस वजह से इसका थोड़ा मूड अपसेट है। मैं फिर उसे लेके घूमने फिरने निकल गया। दोनों तीनों खाला के वहां गया, मामू के वहां गया, और भी बहुत जगह गए। सब रिश्तेदारों से मुलाकात हो गई। उसके बाद बोले मैं अपनी जिंदगी में फिर काम में लग गया। बोले लेकिन अचानक से मेरी वाइफ के बिहेवियर में, मेरी वाइफ के अंदर कुछ बदलाव आया। और बोले फोन मुझे अक्सर आ जाते थे, क्योंकि हमारा काम ऐसा था, तो मुझे फोन बहुत आते थे। ज्यादातर फोन मेरे जो आते थे वो काम के सिलसिले में आते थे, और मेरी वाइफ को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया क्या नहीं, उसने मुझ पे शक करना शुरू कर दिया। उसका शक इतना बढ़ते गया। मेरा फोन बजा और उसके दिमाग में शक आना शुरू हो गया कि शायद किसी औरत से बात कर रहा है, या इसकी जिंदगी में कोई और है। बोले इस बात की शुरुआत होते ही फिर हमारे घर में एक रोज का सिलसिला हो गया। किसका फोन था, किससे बात कर रहे थे, कौन थी। बोलता है जब हमारे बीच काफी झगड़े होने लगे, तो हमारे घर वालों ने बैठ के बातचीत की, समझाया, उसके दिमाग में जो चल रहा था उसे निकालने की कोशिश की। लेकिन बोले पता नहीं वो अपने दिमाग में क्या बैठा ली थी। बोले मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। वो अपने मायके चली गई। बोले 1 आध हफ्ते के बाद फिर मैं उसको लेकर आया हूँ। फिर सेम कंडीशन है, कुछ बदलाव नहीं, वही लड़ाई झगड़े, बात बात पे शक करना। एक दिन बोले उसने बात बात में मुझसे कहा, जब तुम्हारी जिंदगी में कोई दूसरी औरत थी तो मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। मैंने कहा बेगम, किसने कहा तुमसे कि मेरी जिंदगी में कोई दूसरी औरत थी और मैंने तुमसे शादी की है। बोले उस दिन हमारा काफी झगड़ा हुआ। अब बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़ी कि उसने मुझसे तलाक की डिमांड कर दी। बोले मैंने बहुत समझाया, घर वालों को बिठाया, हमारे घर वाले बैठे, उसके घर वाले बैठे, लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार हमारा तलाक हो गया। नाजिम कहता है जब तलाक हो गया तो भाई थोड़े दिन तो मैं
बहुत परेशान रहा और सिर्फ एक ही बात सोचता रहा कि जब मैंने शादी से पहले कुछ अफेयर नहीं चलाया तो शादी के बाद मैं अफेयर क्यों चलाऊंगा, और ये बात मैं इसको क्यों नहीं समझा सका। बोले मैं इस बारे में बहुत सोचता था। बोले 2-3 साल मेरी जिंदगी के ऐसे ही कटे। फिर घर वालों ने प्रेशर डाला कि शादी कर लो। बोले मैंने साफ इनकार कर दिया, लेकिन अम्मी अब्बू की जिद थी कि जिंदगी अकेले नहीं गुजर सकती, तुम्हें किसी न किसी के सहारे की जरूरत होती है इंसान को। लेकिन बोले मेरा दिल नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, और मैं हमेशा मना ही कर देता था उन लोगों को। बोले फिर एक दिन अम्मी बताने लगी कि एक रिश्ता आया है, लड़की भी तलाकशुदा है, देख ले एक बार। बोले उसकी भी कहानी तेरे से कुछ मिलती जुलती ही है। बोले जब अम्मी ने काफी प्रेशर डाला तो हम गए लड़की वाले को लड़की देखने के लिए। और बोले यहाँ पे मामला ये हुआ कि हमने और हमारी वाइफ ने पहले ये डिसाइड कर लिया था कि हम अब कभी भी अपनी जिंदगी में इस चीज को जबान पे नहीं लाएंगे कि हमारा पहला तलाक क्यों हुआ था। बोले हम एक दूसरे को पसंद कर लिए, घर वालों ने भी पसंद कर लिया। हमने सादा सिंपल निकाह किया, कोई शोर शराबा नहीं हुआ, कोई धूमधाम नहीं हुई। बोले मेरी वाइफ मेरे घर आ गई, फिर से सारे रिश्तेदार आए, मुबारकबाद दी। बोले पुराने बातों को भूल कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। हमने भी कर ली। बोले जिंदगी अच्छे से गुजर रही थी, हम लोग एक दूसरे से काफी मोहब्बत करने लगे थे क्योंकि हमारी तकलीफ एक जैसी थी। बोले एक दिन मेरी वाइफ मुझसे बोलती है कि नाजिम तुमसे एक बात पूछनी है, बताओगे तो अच्छा होगा। बोलता है अभी हमारी बात ही हो रही थी कि अचानक मेरा फोन आता है, सामने अम्मी का कॉल होता है। मैं फोन रिसीव करता हूँ, अम्मी बोलती है कि खाला की तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस है, मैं हॉस्पिटल बुला रहे और हमें मिलने जाना है। बोले फटाफट चलो। बोले हम गए अस्पताल खाला से मुलाकात करने। खाला मिली, खाला ने मुझसे कहा नाजिम बेटा मुझे माफ कर दे, मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूँ। बोले तू माफ कर देगा तो अल्लाह भी माफ कर देगा। मैंने कहा खाला आपने मेरा क्या बुरा कर दिया है जो आप मुझसे माफी मांग रही हैं। बोले नहीं बेटा, अब मैं जो तुझे बताने वाली हूँ ये सुनने के बाद अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। तेरी पहले वाली बीबी को मैंने ही भड़काया था, उसके दिमाग में शक का बीज मैंने ही बोया था। बोले मैंने अपनी बेटी के लिए तेरा हाथ मांगा था, तेरी माँ ने मना कर दिया था, और तब से बोले मेरे दिल में ना एक बात बैठ गई थी। बोले तू अक्सर बोला करता था ना, जो काम मैंने शादी से पहले नहीं किया उस काम का इल्जाम मुझ पे शादी के बाद लगा। बोले ये मैंने ही उसको भड़काया था ताकि तेरा घर टूट जाए और मैं तेरी माँ को ये ताने दे सकूं कि हमारी लड़की में क्या बुराई थी। और बोले मैंने यही बस नहीं किया, मैंने तेरी दूसरी वाइफ को भी भड़काया, उसके भी दिमाग में जहर घोला, लेकिन ये समझदार थी। बोलने लगी बेटा हो सके कि मुझे माफ कर दे, मैं सुकून से मर जाऊंगी। बोले ये सुनने के बाद मैं उस हॉस्पिटल से चले गया। बोले 3 दिन तक भाई मैं सोया नहीं था, मैं इतना टेंशन में था। 3 दिन बाद मुझे हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने नींद की गोली दी है, तब जाके मैं सोया। बोले मैं कभी अपनी जिंदगी में सोच भी नहीं सकता था कि मेरी खाला मेरे साथ इतनी बड़ी साजिश रचेगी सिर्फ बदले के लिए, सिर्फ इसलिए कि मेरी माँ ने उनको मेरा रिश्ता करने से मना कर दिया था। और बोले इस बात का सदमा मेरे से ज्यादा मेरी अम्मी को लगा था। बोले वो डिप्रेशन में चली गई थी। दोस्तों ये कहानी सुनने के बाद मेरे तो खुद के होश उड़ गए थे कि लोग अपने फायदे के लिए किसी का हंसता खेलता घर भी बर्बाद कर सकते हैं। बोलता है जैसे तैसे हमने खुद को संभाला,
कुछ दिनों के बाद खबर आई कि खाला का इंतकाल हो गया है। बोले मैंने उनको माफ कर दिया है, और बोले मैं कर भी क्या सकता हूँ। बोले मैंने अल्लाह की रजा के लिए उनको माफ कर दिया। दोस्तों, बदला एक ऐसी आग है ना, जिसको लेने के लिए इंसान बहुत कुछ गवा देता है, लेकिन जब उसे होश आता है ना तो कुछ नहीं बचता। तो अगर आप भी ऐसे किसी बदले में शामिल हो रहे हैं या ऐसे किसी बदले की आग में जल रहे हैं, तो अपनी आग को ठंडा कर लें और अल्लाह के वास्ते रुक जाए। जो हो गया उसे भूल जाए, जिंदगी में आगे बढ़े। अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट में, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।